बदलो अपने आप को जवानों, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। तुमसे भी गुजारिश है, आज देखो ना, वो तो पहले वो धागे बांधते थे, आज मुसलमानों के हाथ में धागा, पता ही नहीं चलता अब्दुल्ला जा रहा के ये राम स्वरूप जा रहा। हाँ, राम स्वरूप कंगन कड़े पहने घूम रहे। और अभी बात कर लो तो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उड़ के कह देंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कूद के कह देंगे। भाई क्या नतीजा इसे दामन का, मुझे भी बताना। कहां हो हम? आज एक्सीडेंट हो रहे, पता ही नहीं चलता कितनी मुस्लिम लाशें शमशान पहुंचा दी जाती है कि पहचान ना हो सकी। क्यों? हमारी वज़ाक़त दुरुस्त नहीं है। हम जलसों में टोपी ओढ़ेंगे या जुमे में टोपी ओढ़ेंगे, बाकी ओढ़ते ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये मौलवियों ने जो कुर्ता पजामा पहन रखा, ये किसी ने कान पे बंदूक रख के पहनाया? किसी ने गर्दन पे छुरी रखी के पैन वरना गला काट देंगे? किसी ने जबरदस्ती पहनाया? नहीं, हमने किसी के दबाव में आके नहीं पहना है। उलमा ने कुर्ता पजामा किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं पहना। ये जमात इसलिए कुर्ता पजामा पहनती है कि मेरे हुजूर को ये लिबास पसंद है। हमारे चेहरों पे दाढ़ियां इसलिए कि ये हुजूर वाला चेहरा है। हमने बालों की कटिंग बनाई ताकि लड़की पसंद करे, हमने शेविंग कराई ताकि लड़कियां पसंद करें। कभी चेहरा ये सोच के बना लेता वो चेहरा कौन सा है जिसको मदीने वाले हुजूर पसंद करने लग जाएं। कभी ये सोच के चेहरे बनाओ, कभी चेहरे हुजूर वाले बनाओ, लिबास मुस्तफा वाला पहनो, अपने घरों के हालात बेहतर करो। हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की हिफाजत करे। अगर कोई आगाह करे तेरी बेटी को फलां के साथ फलां ढाबे में बैठा देखा है, तो लड़ जाता बंदा, कहता जी मेरी बेटी को उड़ा रहे हो तुम, मेरी बेटी के तहज्जुद कज़ा नहीं होती, मुसल्ले से उतरती नहीं, तूने ढाबे में कब देख लिया? वो शर्म कर। अगर कोई आगाह करे होशियार हो जा। कल जब भाग जाती है तो आके कहता है मौलाना आसिम साहब तावीज दे दो। क्यों? शाम गई है, सुबह तक आ जाए। तुझे क्या लगता तेरी 22 साल की गलती पे ये 1-2 मिनट का तावीज पर्दा डाल देगा? ये गलती तू 22 साल से कर रहा था। तुम कहोगे कैसे की और कब की? मैं बात बता के बात खत्म कर लूं। जब तुम्हारी बेटी 2 साल की हुई, तुम मार्केट गए, तुमने उसकी बद्दियों वाली ड्रेस खरीदी। तुमने सोचा बच्ची छोटी है, कौन देख रहा है, ये तो अभी ना समझ बच्ची है। जब बच्ची को तुमने बचपन से वो लिबास पहनाया जिसमें आधा जिस्म खुल रहा था, आधा छुपा था, बच्ची ने उसी लिबास में शऊर पाया। फिर बच्ची और बड़ी हो गई, वो तो बचपन से वो जहन में लिबास था उसके कि आधा कपड़ा पहनना है जिससे आधा बदन खुला रखे, आधा छुपा रखे। इसी सोच में बच्ची ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। फिर जब बाप शोरूम में लेके गया, बेटी बता कौन सा चाहिए, उसने उसी पे हाथ रखा जो 2 साल की उम्र में बाप ने पहनाया था। अब बाप में ताकत न थी, उसका हाथ रोक लेता, बाप में जरूरत न थी, उसका हाथ रोक लेता। फिर कहा जाए जनाब तुमने ये लिबास क्यों पहनाया? कहा क्या करते? बेटी नहीं मानी। ये मानती कहां से? तूने 2 साल की उम्र में जब बच्ची को नंगा कर दिया था, ये 16 साल में तुझे नंगा होके दिखाएगी, 18 साल में कपड़े उतार के दिखाएगी। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है जब बेटी तेरी 2 साल की थी तब तू पर्दे वाला लिबास पहना था, सर से लेके पैर तक बेटी को छुपा के रखता। अगर 18 साल की हो जाती, इससे पूछता तू बेटी क्या पहनेगी, तो ये नचनियों के लिबास पे हाथ न रखती। अगर ये हाथ रखती तो फातिमा ज़हरा के लिबास पे हाथ रखती। गलती हमने की है, हमने बचपन से बच्चियों को लिबास अच्छे न दिए। कोई बात नहीं जी 2 ही साल की तो है ना, ये 2 साल को अगर तुम ये लिबास पहनाओगे तो ये 100 साल तक रुलाएगी। इसलिए बच्चियों का लिबास अगर खरीदें, ऐसा खरीदें जिसमें पर्दा हो, ऐसा खरीदें जिसमें हया हो, ऐसा खरीदें जिसको देख करके लोग पहचान ले मुस्तफा की उम्मत की बेटी जा रही है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा आज नकाब कैसे कैसे चल रहे हैं, वो तुम्हें भी पता कैसे कैसे नकाब है, मुझे भी पता है। आज बेहयाई की हद हो गई है। हया लाजिम करो, हया। अपने आप को बचाओ, परिवार को बचाओ। आज बंदा दूसरों पे टिप्पणी करता है, हम पे जिम्मेदारी बनती है हम अपने घर को देखें। सिर्फ छोटा सा एक अमल कर लें, पूरा मुआशरा संवर जाएगा, पूरी सोसाइटी संवर जाएगी। बस इतना सा काम करना है आपको कि सिर्फ अपने घर की देखभाल करनी है। हर बंदे को अपने घर की देखभाल करनी है। पता चला चाय पी लिया,
फलां की बेटी फलां जगह चली गई, मैंने उस जगह देखी, पता क्या। जब ये कह रहा है बैठ के, उस वक्त अपनी बेटी दूसरों के साथ घूम रही थी। कोई नतीजे इससे? हर बंदा अपने घर को देखे, अपने घर की इज्जत बचाए। याद रखिए, यही बेटियां हैं, अगर ये हया पे कायम हो जाएं, अल्लाह इनके सदक़े में माँ बाप को बख्श देता है। और अगर ये अपनी हरकतों पे जरी हो जाएं, इनकी वजह से माँ बाप दोज़ख में जा सकते हैं। बेटियों की अच्छी परवरिश करें, हया का सबक बेटियों को पढ़ाएं, शर्म बेटियों का गहना बनाएं, जेवर से ज़्यादा बेटियों को शरीयत मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा की तरफ लेके आए। आज हमने बच्चियों को समझाया जेवर सबसे आला है। जेवर सबसे आला नहीं, हया सबसे आला है। और सही पूछो तो सोना चांदी जेवर नहीं, औरत का जेवर ही हया है। एक दिन दावत हो गई हजरत खदीजतुल कुबरा की, मोहल्ले में गई। हजरत फातिमा ज़हरा का बचपन था। कहने लगी अम्मी दावत में नहीं जाएंगे? कहने लगी नहीं बेटी, हम दावत में नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा बेटी वहां पे बड़े बड़े अमीरों की बेटियां आएंगी, बीवी आएंगी। बेटी तुझे पता है मैं मलका अरब रह चुकी हूं, मैं वो हूं जिसकी दौलत और शोहरत के चर्चे मक्के में। अगर आज इस फटे लिबास में जाऊंगी तो लोग मेरा नहीं हुजूर का मजाक उड़ाएंगे। ये सोच के आप फरमाती हैं नहीं बेटी हमें निकाह की, हमें शादी की तकरीब में नहीं जाना। का फिर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का आप जुमला और जवाब सुने, कितनी प्यारी तरबियत मेरे नबी ने अपनी बेटी की। कहने लगी अम्मी क्या हुआ अगर सोने का जेवर हमारे पास नहीं? हमारे बाबा तो कहते हैं कि बेटियों का सबसे बड़ा जेवर हया हुआ करती है। हमारे पास हया का जेवर तो है कुछ भी नहीं, हया का जेवर तो है। अल्लाह अकबर, ये सबक हमने पढ़ाए बेटियों को। हमारी बेटियों ने होश नहीं संभाले, हमने बालियां लाके दे दी। जवानी की दहलीज पे नहीं पहुंची, हमने कंगन पहना दिए। 18 साल की नहीं हुई, हमने गले के हार ला दिए। बेटियों को बताया तुझ पे एहसान कर रखे हैं, इतना जेवर तुझे ला के दे रखे हैं। तो बेटी को पता चल गया असल जेवर यही सोना है, असल जेवर ये चांदी है। फिर उसने इज्जत की इतनी परवाह नहीं की जितनी परवाह सोने चांदी की। अगर किसी कुत्ते ने सोना दिखाया तो बेटियां इज्जत बेच के चली गई। किसी ने बंगले का लालच दिया तो बेटियों ने इज्जतें बेच दी। किसी ने गाड़ी का लालच दिया तो बेटियों ने इज्जतें बेच दी। हयाकार हयाकार, ये सबसे बड़ा जेवर नहीं है, सबसे बड़ा जेवर तेरी इज्जत है। कामयाब वो औरत नहीं जिसके पास किलो भर सोना है, कामयाब औरत है जिसका अमल भी सलामत है, जिसका अकीदा भी सलामत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज उर्सों से ज्यादा, जुलूस से ज्यादा, नारों से ज्यादा, जलसों से ज्यादा जरूरत है तो बेटियों को थामने की जरूरत है। बुरा ना मानिए, जिसके जर्दे मारे जाते हो उसके पेट में भी दर्द होगा। मुझे परवाह नहीं, मेरा अपना कहना भले जल से कम करो लेकिन गौर बेटियों पे ज्यादा करो। इससे कोई नतीजा नहीं, रोज जल से करो और हर दिन एक बेटी अखबार में छप के आए कि इसने जाकर के हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक निकाह किया है। क्या फायदा? बदलो अपने आप को, हाँ बदलो। जो पैसा आप लगा सकते हैं किसी के निकाह में लगाइए ताकि बेटियों का ईमान बच जाए। गलत नहीं कहा, मेरे हुजूर की सच्ची बात आज साबित हो रही है। हमेशा हुजूर ने जो कहा सच कहा, लेकिन इस सच्चाई को आंखों से देख रहे। मेरे हुजूर ने क्या कहा था? गरीबी इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। आज वो दिन आ गया, बेटियों के पास पैसा नहीं है ना तो वो जाके किसी के बिस्तर पे लेट गई। ये लेके गई ना गरीबी, वहां तक लेके गई, वहां तक गरीबी। और भाई हमारी कौम, सच कहता हूं, दर्द तकलीफ की बात है। ये तकरीर करने नहीं आता हूं मैं कभी भी, बस मैं अपने दिल की कुछ दर्द भरी बातें आपके सामने रखने आया हूं, ज्यादा नहीं। सोशल मीडिया पे हमारी कौम की बेटियां भीख मांग रही हैं, सिग्नलों पे हमारी कौम की बेटियां भीख मांग रही हैं। जाके देखो, देखो ना, नकाब में मिलेंगी। 2 मिनट के लिए गाड़ी रुक जाए, 3-4 लड़कियां नकाब में आ जाती हैं, शीशे खटखटाती हैं। क्यों? सोशल मीडिया पे बेटियां भीख मांग। तुमने किसी और कौम की बेटियों को सिग्नल पे भीख मांगते देखा? देखा है किसी ने? कोई नहीं बता सकता, सिर्फ हमारी बेटियां